नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैंने कुछ अलग चूज किया है। मैंने आपको पिछले 2-3-4 वीडियो पर ऐसा मोटिवेशन दिया जिससे आप जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए उद्यत हुए होंगे। और हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि पढ़ाई करके नौकरी लेनी है। मैंने बार बार कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सफलता से काफ़ी पीछे रहेंगे। जो आपकी मंजिल है उस मंजिल से काफ़ी पीछे रहेंगे। मित्रों, आज जो है हम आपको किसी भी भर्ती पर नहीं बात करेंगे कि कौन सी भर्ती कब आएगी, कौन सी भर्ती कब आएगी। तो आप सभी लोग अवेयर हैं, मैंने अवेयर भी कर लिया है, आपको कर दिया है कि उन यूट्यूबरों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है जो भर्ती हर महीने लाते हैं। आप उनका भरोसा करिए जो सच्चाई दिखाते हैं। मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए आया हूं और हमेशा आपको अवेयर करता रहूँगा सच्चाई से। मित्रों, मैंने जो है पिछले कई वीडियो से हिंदी की शुरुआत किया है और हिंदी को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ मित्रों का कमेंट आया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं या जो यूपी टीईटी की तैयारी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बताने वाला हूं और आपके लिए आगे क्या करने वाला हूं, आगे की क्या रणनीति होने वाली है, मेरे इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। यहाँ पे आप वीडियो फॉर्मेट में भी लेंगे और निशांत ज्ञान के टेलीग्राम चैनल पर आप उसे जो है PDF के रूप में भी पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आएगी, जो मेरा पढ़ाने का जो मेन ओरिएंटेड होता, मतलब कि मेरे पढ़ाने का जो मेन लक्ष्य होगा वो अधिकतर उत्तर प्रदेश पुलिस को होगा और उसके बाद यूपी टीईटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी टीईटी को टारगेट करते हम क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करेंगे। जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस, और एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया, SSC GD। ठीक है, जो भर्ती जो है मार्च में आने वाली है, इन्हीं 3 परीक्षाओं को टारगेट करते हुए मैं पढ़ाई आपको, जितने भी चीज़ें मैं दूंगा इन्हीं 3 परीक्षाओं को टारगेट करते हुए दूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पढ़ाऊंगा वही हिंदी SSC GD में आएगी, वही हिंदी यूपी टीईटी में आएगी, और मित्रों ध्यान रखिएगा वही हिंदी यूपी लेखपाल में भी आएगी। ठीक है, वही हिंदी यूपी लेखपाल में आएगी, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं। मैं जो है एक शुरुआत करूंगा आपके सामने कल, जो है मैथ का शुरुआत मैं करूंगा, गणित की शुरुआत। ये वीडियो जो है आपको कल ही मिलेगा, उसके बाद जो परसों आपको वीडियो मिलेगा वो गणित की वीडियो मिलेगा। गणित से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, जो गणित है गणित से मैं शुरुआत करूंगा और गणित के टॉपिक वाइज आपको पूरा कवर कराया जाएगा। कैसे टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा? जैसे नंबर सिस्टम हुआ, उसके बाद LCM HCF हुआ, उसके बाद एवरेज हुआ, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, वर्क एंड टाइम हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको टॉपिक वाइज देने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो लक्ष्य होगा वो प्रैक्टिस पर होगा। जैसे मैं LCM HCF की शुरुआत करता हूं तो LCM HCF के टॉपिक कराने से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। उसी प्रैक्टिस के बीच में आपको जो है टॉपिक, मतलब कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यह होना चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपने पिछली परीक्षाओं में असफलता प्राप्त की है या आपको पिछली परीक्षाओं में निराशा आपके हाथों लगी है तो उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं रहा होगा कि आपने जो है प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर। अभ्यास ही आपके भविष्य को सुदृढ़ बनाती है और अभ्यास ही आपके भविष्य को सुव्यवस्थित बनाती है। मैंने बार बार कहा है, किसी कवि ने लिखा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात इसका अर्थ यही है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई चीज़ आपके लिए संभव नहीं हो पाएगी। एक धागा होता है, धागा जिससे जो है कुएं से बाल्टी में पानी निकाला जाता है, उस रसरी से
पत्थर कट जाता है, क्योंकि बार बार कुएं से बाल्टी में पानी निकाला जाता है। ठीक है, रसरी की क्या औकात है को पत्थर को काट दे, लेकिन अनवरत तरीके से परिश्रम करती हुई वह पत्थर को काट देता है। यह हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है? जैसे मैं किसी एक परीक्षा में असफल होता हूं, तो मैंने बताया उसका कारण प्रैक्टिस हो सकता है या अन्य कई कारण हो सकते हैं। प्रैक्टिस ही पूरा कारण नहीं होता है। कभी कभी हमारा नसीब और लक भी नहीं साथ देता और हम परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, तो बातें अलग है। लेकिन जो मेरे अंदर सामर्थ्य है, जो मैं कर सकता हूं, जो आप कर सकते हैं, आप अपना 100% देने का प्रयास करिए। कोई भी आप परीक्षा देते हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए। आगे ईश्वर जाने क्या है कैसे है, आप अपना कर्म अच्छे से करिए। ठीक है, फल देना तो भगवान का काम है, वो देंगे, कैसे देंगे वो उनके ऊपर है, और वो मिलेगा जरूर। अगर आप परिश्रम करते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो परिश्रम करते वक्त हमें फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे वीडियो को कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सपोर्ट करेंगे। मेरा इस पर कोई टारगेट नहीं है। मेरा केवल और केवल टारगेट है, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, जो भी प्रतियोगी छात्र हमारी इस वीडियो को देखता है, मेरे द्वारा कही गई बातों से कहीं ना कहीं अगर उसके कुशल मार्गदर्शन मैं दे पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये मेरा एक शौक़ है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा एक शौक़ है। मैं कुछ अलग करने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। मैं अपने शौक़ की वजह से ये चीज़ें शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में जब जैसे जैसे आप लोगों का जुड़ाव हो रहा है, तो मेरे अंदर भी एक हौसला जागृत हो रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अलग करूँ, ऐसे लोगों से अलग करूँ जो केवल और केवल यूट्यूब को कमाई का जरिया बनाए हैं। ऐसे लोगों की बोरिया बिस्तर बंद करना हमारा काम है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब पर टॉपिक वाइज कोई चीज़ें नहीं चल सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं गणित को टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आएगा, और हफ्ते में 1-2 वीडियो आपको मोटिवेशनल मिलेंगे, जिससे आप जो है मोटिवेट हुए। अगर भर्ती नहीं आती है तो भी आप अपनी पढ़ाई में एक नई दिशा प्रदान कर पाएँ। बीच बीच में मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो देने के लिए मैं हूँ। और मोटिवेशन तो आप जानते ही होंगे मैं किस तरीके से देता हूँ। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे वीडियो को जो मोटिवेशन वीडियो जाता आप देख लेंगे, तो डायरेक्टली आपका दिमाग जो है नौकरी पर जाएगा और किसी पर नहीं जाएगा। आप पिछले कई वीडियो में हमारा उद्देश्य देख चुके होंगे कि मेरा मकसद क्या है। चलिए, उसके बाद जो बात आती है रीजनिंग की, गणित और रीजनिंग को मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, गणित और रीजनिंग को टॉपिक वाइज कराऊंगा। उसके बाद जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स होता है, करंट के लिए मैंने बताया है, करंट मैं नहीं कराऊंगा। इसे जो है आप किसी यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, वहाँ से आपको करंट देख लेना है। उसके बाद एक होता है यूपी जीके के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, स्वयं कराऊंगा। तो सबसे पहले जीके, जीएस, करंट अफेयर और यूपी जीके का जो मैटर हुआ, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस लेकर चलूँगा। क्या लेकर चलूँगा? प्रैक्टिस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? जैसे जीएस का एक टॉपिक होता है पॉलिटी का एक टॉपिक होता है राष्ट्रपति। तो मैं जो है राष्ट्रपति चैप्टर को पहले पढ़ाऊँगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मैं राष्ट्रपति लिखवाऊंगा नहीं, राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत ऐसे 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 उनका होता है। मैं राष्ट्रपति से संबंधित शून्य से लेकर के राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति से संबंधित बनने वाले ऐसे क्वेश्चन जो इन परीक्षाओं में बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों की एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा। उसमें ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उद्देश्य होना चाहिए प्रैक्टिस करना, और आपको टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो मैं टाइप करके आपके दूँ, चाहे वो मैं PDF के रूप में खुद हैंड रिटन दूँ, वो चीज़ें आपको देखनी है कि क्या आपको परीक्षाओं में वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ाई करते हैं तो आप खुद इस चीज़ को मायने रखिए। किसी से भी पढ़ाई करते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए और देखिए जो बंदा ये पढ़ा रहा है, ये चीज़ें हमारी परीक्षाओं में आती है या नहीं आती हैं। ऐसे ही तो नहीं हमें बहकाया जा रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो मेरा मकसद है जीके, जीएस, करंट अफेयर और यूपी जीके वाला जो सिलेबस है, उसे मैं जो है टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। टॉपिक का मतलब टॉपिक वाइज कम रहेगा, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा। मैंने बार बार बताया, क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा। उसके बाद एक विषय बचता है जिसे कहा जाता है हिंदी। हिंदी तो मैंने शुरुआत किया था, लेकिन उस पर आप लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत ही कम आया था। रिस्पांस का मतलब क्या है? जब मैंने पहला वीडियो डाला हिंदी वर्णमाला का,
तो लोग मोटिवेट ज़्यादा थे। उस पे जो है लगभग 200 से ऊपर व्यूज आए, 200 से ज़्यादा लोग आए और देखे। उसके बाद नीचे आने के बाद करें भैया आप रीजनिंग शुरुआत कर दीजिए, मैथ शुरुआत कर दीजिए, ग्रामीण परिवेश पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं अकेला हूँ, मैंने बार बार बताया है मैं अकेला हूँ और अकेला ही आपके लिए खड़ा हुआ हूँ। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं वो चीज़ें करने का आपके लिए मेहनत करूंगा, वो चीज़ें करूंगा भी। जो चीज़ें मुझसे आपको समझ में आती है वो ग्रहण करना है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं हर चीज़ ही, हर बात में ही और हर समय ही एकदम अपने आप को ऑलराउंडर हूं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं हो सकता है मैं किसी विषय को आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊं, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ आपके बीच से निकला हुआ एक छोटा सा लड़का हूं, एक छोटा सा व्यक्ति हूं, आप ही के बीच से निकला हुआ आप ही का अपना भाई हूं। तो जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लीजिए मैं आपके बीच का हूं और आपके मानसिकता को, आपके मन मस्तिष्क के सवाल को मेरे अंदर जरूर जागृत होती है कि आप कहां से सोच रहे हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये भी चीज़ें मेरे अंदर कहीं ना कहीं आती रहती है आपके कमेंट को देख करके कि आप कितना डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है उसे भी आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, ठीक है। मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां से आप बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद जो हिंदी का टॉपिक है, हिंदी के टॉपिक को भी जैसे मैं अलंकार की शुरुआत करूंगा तो अलंकार को 5 से 6 मिनट में मैं अलंकार का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि अलंकार ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं शब्दालंकार का एक भेद होता है अनुप्रास अलंकार, तो मुझे अनुप्रास अलंकार हेडिंग डाल करके लिखवाने की आवश्यकता नहीं होगी कि अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लिखिए, ये चीजें आपको जो है किसी भी बुक में मिल जाएंगी, तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आप बुक ही पढ़ लीजिए। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको लिखना नहीं है, आपको एकदम जान लीजिए कि रटना नहीं है कोई चीज़। आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण रहेगा, उसके बाद कहा जाएगा इनमें से कौन सा अलंकार है। जब उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और इनमें से कोई नहीं, तो मैं अनुप्रास को भी बताऊंगा, यमक को भी बताऊंगा और श्लेष को भी बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, मेरा टारगेट प्रैक्टिस होना चाहिए। हिंदी को भी मैं इसी तरीके से कवर कराऊंगा। केवल जो गणित है और रीजनिंग है इसको टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा और टॉपिक वाइज के साथ साथ इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद यूपी जीके जीएस और करंट, ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस वाइज कराई जाएंगी। जिस भी चैप्टर से होगा उसका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, ओवरव्यू थोड़ा सा होगा। उसके बाद हिंदी को भी मैं ऐसे ही कवर कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, कृपया आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया पर हैं आप वहाँ शेयर करिएगा, लोग गुमराह ना हो। मैं आपके दिल के अत्यधिक करीब आ चुका हूँ, आपसे मेरा आत्मीय संबंध बन चुका है। जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जितने भी लोग कमेंट करते हैं, एक एक का नाम हमारे दिमाग में याद हो चुका है। वो जो है हम पर भरोसा करते हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूं। और मित्रों, अभी मैं जो काम कर रहा हूं ये अकेले ही आपके लिए काम कर रहा हूं, तो अगर इसमें थोड़ी सी भी अड़चन आती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ऐसा दिन जरूर आएगा जब मैं आपके लिए अनवरत कक्षाएं देने का प्रारंभ कर दूंगा। लगातार आपको दिन भर में 4 से 5 कक्षाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन तभी संभव होगा जब आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है, जिससे वो भी जो है गुमराह ना हो और सच्चाई को जान सकें कि भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी और परीक्षा को क्रैक कैसे किया जाता है। ये चीज़ें भी उन्हें जाननी आवश्यक है। आप एक टॉपिक के लिए अपना 5 घंटा बर्बाद करते हैं, मोबाइल का डाटा बर्बाद करते हैं। अलंकार, मैंने कई यूट्यूब चैनल वालों को देखा है, केवल अलंकार पढ़ाएंगे और आपका 5 घंटा 4 घंटा बर्बाद कर देंगे और आने वाला है उससे एक क्वेश्चन। अगर आपको 15 क्वेश्चन दिया जाता है और बताया जाए कि टॉपिक वाइज
वाइज ही बताया जाएगा, उसमें भी ओवरव्यू दिया जाएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको उससे संबंधित 30-40 क्वेश्चन का PDF दे दिया जाए। तो आप बताइए, आप कहीं ना कहीं उस 5 घंटे वाले टॉपिक वाइज जो व्यक्ति करा रहा है, पढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप आगे होंगे, क्योंकि आप परीक्षा के मैटर को समझ पाएंगे कि परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अधिक बातें न करते हुए मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैंने बार बार बताया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपके बीच का आपका अपना भाई हूं। तो मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं कि अगर मैं आपके लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं तो आपका सहयोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैंने बार बार बताया कि ये जो मेरी परीक्षा जो कक्षाएं मैं लाने वाला हूं, यह उत्तर प्रदेश पुलिस ओरिएंटेड होंगी। यूपी TET जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, इसके ओरिएंटेड होगी। जो नई भर्ती आने वाली है सुपर टेट की, जैसे मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो हिंदी भाई वही आएगा सुपर टेट में भी। उसके बाद सुपर टेट में भी GK GS वही आएगा, सुपर टेट में गणित वही आएगा, रीजनिंग भी आता है तो रीजनिंग भी वही आएगा। तो सुपर टेट के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। बहुत छोटा छोटा वीडियो जाएगा, ऐसा नहीं है मैं 10 घंटे पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो SSC GD का बच्चा है, उसके लिए भी मैंने बताया था यूपी पुलिस को, अगर मैं यूपी पुलिस का कोर्स चला रहा हूं तो SSC GD का बच्चा बिल्कुल देखे, क्योंकि परीक्षा जो है यूपी पुलिस के पहले SSC GD की होने वाली है। उसके बाद जो लेखपाल का बच्चा है, जो उसके लायक है, जैसे हिंदी उसके लायक है तो देखे। उसके बाद उसके लायक रीजनिंग है तो मैथ है तो मैथ देखे, ठीक है, रीजनिंग नहीं आएगी। उसके बाद उसके लायक UP GK GS करंट अफेयर्स है तो वो देखे। जो जिसके लायक है वो चीज़ें ग्रहण करने का प्रयास करे। ठीक है, एक जो अध्यापक होता है वो अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन बच्चों की नज़र में वो परिपूर्ण होता है। मेरे सामने जब आप पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने आप को एक कोरा कागज बनाकर आइएगा। जब आपके अंदर एक गुमान होगा कि मुझे तो आता है, तब आप मुझसे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। जब आपके अंदर ये होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो परीक्षा से ओरिएंटेड है, और मैं जो है एक खाली घड़े के समान हूँ, और इसमें जो है सर जो है जल डाल रहे हैं, उसी जल से आपको तृप्ति होनी है। अर्थात अगर आपके अंदर गट्स रहेगा कि मुझे तो ये सब आता है, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तो कहीं ना कहीं आप जो है हमारे द्वारा जो कही गई बात होगी उसे आप भूल जाएंगे, और आपके सामने वही होगा जो पिछली परीक्षाओं में हुआ है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको दबा के करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है, जिससे जो मेरा ये विज़न है, मेरा शुरुआती विज़न ये है कि आपको एकदम जान लीजिए कि परीक्षा से ओरिएंटेड, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड और एग्ज़ाम क्रैक कराने के ओरिएंटेड मैं पढ़ाई कराना चाहता हूं। ऐसी पढ़ाई जो समस्त यूट्यूब चैनल वाले कराने में पीछे रहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा शुरुआत है। अगर शुरुआत आपको अच्छी लगेगी तो देखिएगा आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।